नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। स्वतंत्रता और संविधान को लेकर एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत राहुल गांधी के निशाने पर हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को स्वतंत्रता और संविधान पर टिप्पणी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि यह काफी प्रतीकात्मक है कि कल आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को 1947 में कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। मोहन भागवत ने कल संविधान पर हमला किया जब उन्होंने कहा कि यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मोहन भागवत ने देश को यह बताने की हिम्मत की कि वे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। वास्तव में उन्होंने कल जो कहा वह देशद्रोह है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अमान्य है, किसी अन्य देश में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह कहना कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, हमने संविधान भी बनाया, लेकिन असली स्वतंत्रता तब मिली जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब देश मानसिक गुलामी और प्रताड़ना से मुक्त हुआ। तो अब स्वतंत्रता को लेकर एक नया संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से उन्होंने यह कहा है, यदि उन्होंने यह किसी और देश में कहा होता तो अब तक देशद्रोह के मुकदमे में वो गिरफ्तार हो गए रहते और उन पर मुकदमा चलाया जाता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि वास्तव में जो उन्होंने कल कहा है, यानी मोहन भागवत ने कहा है, वह देशद्रोह है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान अमान्य है। और ये बातें राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर कही है। अब जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला गया है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, अब देखना होगा कि इसके मायने कितने दूर तलक जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि यह काफी प्रतीकात्मक है कि कल आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को 1947 में कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। मोहन भागवत ने कल संविधान पर हमला किया जब उन्होंने कहा कि यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। तो अब स्वतंत्रता पर छिड़े इस नए संग्राम को लेकर के क्या कुछ सियासी मायने निकलते हैं, क्या कहा गया, क्या सुना गया और क्या बताया गया, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। गर्ग साहब, शुरुआत लेकिन आप ही से करेंगे। यह जो बात निकली है, क्या यह बात दूर तलक जाएगी? सवाल इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा है राहुल गांधी को जब उन्होंने संविधान के पक्ष में बात करने शुरू की तो पूरे देश का माहौल और मिजाज इतना बदल गया कि 400 पार की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वह 240 पर आकर सिमट गई। उस समय संविधान एक कोर मुद्दा था और इस बार भी राहुल गांधी जी ने जो पलटवार किया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर, वह भी संविधान से ही जुड़ा है, आजादी से जुड़ा है, स्वतंत्रता से जुड़ा है। ऐसे में आपको लगता है कि आरएसएस प्रमुख ने जो कहा है वह उन्हें नहीं कहना चाहिए था, या फिर आप इससे कुछ और अन्य दो राय रखते हैं? कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कुणाल जी, बड़ा दुख का विषय है कि गाय बगाए आरएसएस, भाजपा अपनी जो पैतृक सोच है, जो डीएनए है,
उसको जनता के सामने पेश कर देते हैं, बचना चाहते हैं। कई बार मुखौटा पहनते हैं, लेकिन वो बरकरार नहीं रख पाते, क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज है, उसको बाहर ला देते हैं। ये वही अंतरात्मा की आवाज है जो आजादी से पहले चालू हुई थी। ये वही अंतरात्मा की आवाज है जिसमें कि ये भारत राष्ट्र को नहीं मानते, भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के राष्ट्रगान को नहीं मानते, तो भारत की स्वतंत्रता को कैसे मानेंगे? कुणाल जी, जब मैंने ये सुना आदरणीय मोहन भागवत जी के श्रीमुख से, तो बड़ा दुख हुआ, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ऐसा कह के मोहन भागवत जी ने शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल सहित सभी आजादी के मत वाले दीवानों का अपमान किया। किस मुंह से ये कह सकते हैं 1947 में देश आजाद नहीं हुआ? आप और हम तो पैदा यही सोच के, इस गर्व के साथ 15 अगस्त को मनाते हैं कि 1947 15 अगस्त के दिन हमारे देश के मतवालों ने इस देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। लेकिन भाजपा, आरएसएस ये नहीं मानती। ये इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये आजादी के मतवालों को अपना नहीं मानते, ये अंग्रेजों को अपना मानते थे। ये चाहते थे कि देश का विभाजन हो हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो नहीं हो पाया। ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो भारतीय सोच है वो इस देश को लेकर आगे न बढ़े, वो नहीं हो पाया। इसलिए इन्होंने कभी भी दिल से इस देश को स्वीकार नहीं किया, इस देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया, इस देश के राष्ट्रगान को स्वीकार नहीं किया, और ये इन्होंने ऑफिशियली नहीं किया। मैं मेरे अपने मन से नहीं कह रहा। ये इन्होंने, इनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1939 को इन्होंने देश के संविधान को खारिज कर दिया। उसमें कहा कि हम इसको नहीं मानते, इसमें कुछ भारतीय नहीं है। 1993 में 1 जनवरी को इन्होंने ये व्हाइट पेपर जारी किया, उसमें देश के राष्ट्रगान को ये बताते हुए खारिज कर दिया कि ये तो जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में गाया हुआ राष्ट्रगान है। संविधान को नहीं मानते, राष्ट्रगान को नहीं मानते, तो ये कैसे मानेंगे? और मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने सदैव अपमान किया है आजादी के मतवालों का। ये जब भागवत साहब ये कह रहे थे, तो मुझे अनायास ही एक वाकया याद आ गया जो मैंने पढ़ा था कि 1935 के आसपास नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे समर्थन मांगने हेड गवर्नर साहब से नागपुर कार्यालय पर गए। हेड गवर्नर साहब से जब कहा कि देश की आजादी में मुझे आपका समर्थन चाहिए, तो हेड गवर्नर साहब ये कह के चले गए कि मुझे सोना है। जब तक नेताजी वहां बैठे रहे उनकी नींद नहीं खुली, अपमानित होकर नेताजी बाहर निकले। तो ये वो सोच है जो सदैव ये इस देश के खिलाफ रही है। इनको कोई मतलब देश की एकता से नहीं है, देश की अखंडता से नहीं है। गोलवलकर, सावरकर, के सुदर्शन और जितने भी इनके नेता हुए, उनके सबके बयान उठा के देख लीजिए, देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ है। तो वही सब कुछ उद्गार मोहन भागवत जी के मुख से निकले, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, और चाहते हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वो उन सपनों से बाहर आए और एक नए सपनों के भारत में, जिसमें कि सबको साथ लेकर चलने की बात हो, उसमें विश्वास करें। ठीक है, ओके। गर साहब, खैरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। खैरा साहब, अभी तक आप आजाद नहीं थे क्या? क्या हम किसी के गुलामी में जी रहे थे? क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि तीर आपके ऊपर नहीं चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता या किसी नेता ने यह नहीं कहा है, आरएसएस चीफ ने कहा है। तो मैं आपका राय इस बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि क्या उन्होंने जो कहा है 1947 में हमें सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिली? आप इस मामले में सबसे पहले सर अपना पक्ष ही रख दीजिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज बहुत मजेदार टॉपिक है आपके पास, और इस पर जरा मजेदार बहस होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये हमें डिस्टर्ब ना करें, ना हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि जब झूठ सामने आएगा, एक काट की हांडी दोबारा चढ़ाई जा रही है, अब चढ़ेगी नहीं। तो ये क्या बीच बीच में क्या करेंगे, इनका प्रयास रहता है हमेशा कि डिस्टर्ब कर दो ताकि सही बात सामने ना आ सके। अब सुनिए आप ध्यान से। सबसे पहले मैं मोहन भागवत जी ने क्या कहा वही बता रहे हैं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा जो शुरू किया ना संविधान में, पहले भी एक किया था, उसके बाद सब जब बात क्लियर हुई तो सारे स्टेट में हारते चले गए, फिर हारते चले जाएंगे। भागवत जी ने कहा 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, हमने संविधान भी बनाया, लेकिन
एक उसके भाव के अनुसार हम चले नहीं सके, चले नहीं। सुनिए, संविधान बनाया, उसको मान रहे सब कुछ, लेकिन जो बनाया वो लिखित में रहेगा, उसके भाव के अनुसार 60 साल ये चले नहीं। जो आवश्यक है वह लिखित रूप में तो आया, लेकिन मन में उसके लिए तैयार नहीं किया। ये है, मन को कांग्रेस ने तैयार नहीं किया कभी संविधान में, खुद ही नहीं किया। और ये बात को इन्होंने घुमा के ये कह रहे कि हमने संविधान में फलाना किया, हमें आजादी नहीं मिली। अरे बेवकूफ किसको बना रहे आप? अपने आप को बना रहे हो। एक बार काट की हांडी आपने चढ़ा ली संविधान के नाम पर, लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के ठीक वो फैलाया था जो झूठ आपने, वो बाद में जब साफ हो गया तो आप निपट गए विधानसभाओं में। अब आप फिर बुरी तरह निपट रहे हो तो गलत बात। मैं राहुल गांधी को झूठ तो बोलते थे, पर ये नहीं समझता था ये केजरीवाल को भी पार कर जाएंगे। इन्होंने उनको भी पार कर दिया। अरे बात पढ़ के सुना दी मैंने आपको, अगर इसकी काट है इनके पास तो यहाँ सुनाए पढ़ के। ये मैंने पढ़ के सुना दिया कि वह लिखित रूप में आया, लेकिन मन को उसको तैयार नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसको 40-50 बार से अधिक बार संशोधित किया। आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने कितने बार संशोधित किया संविधान? आपको क्यों आवश्यकता पड़ गई? अगर इट वाज एब्सोल्यूट, देन व्हाई डिड यू वांट टू अमेंड इट एवरी टाइम? मोर देन 50 टाइम आपने 50 बार से अधिक बार किया ये काम। तो अब आप समझ रहे हैं वो काट की हांडी, अब जनता बेवकूफ नहीं बन सकेगी, आप बना पाओगे नहीं। दूसरी बात, अभी एक और बोलिए। अभी ये सपनों के भारत की बात कर रहे थे। बिल्कुल, गांधी जी के सपनों का भारत ही आजादी का सपना था, वही इस देश का सपना था। आखिरी आदमी के आंसू पूछने का काम वो नहीं किया ना। गरीबी हटाओ को नारा देके चुनाव तो जीता, लेकिन गरीबी हटा नहीं। गरीबी छोड़े, शौचालय ही नहीं दे पाए पूरे हिंदुस्तान भर में। घर घर की जो औरतें, हमारी महिला बहनें रोज गांव में जाती रही, रेलवे किनारे लोग बैठे रहे, लाखों लोग ये शौचालय नहीं दे पाए। हमसे गांधी की बात कर रहे हैं। आपने औद्योगिक करके शहरों में गाँव को बर्बाद कर दिया, वहाँ नहीं बना पाए। उसके बाद हमसे बात कर रहे हैं इस बात की, संविधान पे आप चले नहीं, ये बोला है। ठीक है खैरा साहब, ओके, आपने भी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। अब गर्ग साहब आपके पास दोबारा आते हुए, देखिए वो तो साफ तौर पर क्या कहा गया ये बता दिए, और उनका कहने का मन है कि भाई मन से नहीं चला गया, मन से आगे नहीं बढ़ा गया, जो लिखा गया था उसे फॉलो नहीं किया गया। तो एक तरह से इल्जाम आपके ऊपर वह लगा रहे हैं, आपका काउंटर सर। कुणाल जी, सबसे पहले बापू महात्मा गांधी की इन्होंने बात करी। इन भाजपाइयों के मुंह से बापू की बात शोभा नहीं देती। अरे ये वही सोच है गोडसे की, जिसने बापू की छाती को छल नहीं कर दिया था। तो दोहरा चरित्र हमें नहीं दिखाए, या तो गोडसे को पूछ ले, महात्मा गांधी को पूछ ले। अगर गोडसे को नहीं पूछते हो तो हेडगोवर और गोलवरकर को नहीं मानोगे, क्योंकि उन्होंने उसको माना है। तो पहले तय कर लो, महात्मा गांधी का नाम लेना बंद कर दीजिए। आपके मुंह से शोभा नहीं देता, बापू का अपमान होता है आपके मुंह से। बात करिए आपने खेरा साहब आएंगे, आपने क्या कहा? अरे दोनों मरवड़िए मत, आएंगे खेरा साहब आपके पास। उन्होंने क्या कहा? पूरे देश के सामने उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी नहीं मिली। अरे कैसे आजादी नहीं मिली? कौन कहता है आजादी नहीं मिली? अब आप तोड़ मरोड़ के पेश करते हो कि उन्होंने कहा कि साहब संविधान। अच्छा, मतलब वो आप ये कहना चाहते हैं मोहन भागवत साहब संविधान को मानते हैं, तो क्या वो गोलवलकर को नहीं मानते जिन्होंने मना कर दिया? ये सुदर्शन को नहीं मानते जिन्होंने 2002 में करण थापर के सामने ऑन टीवी कैमरा बोला कि इट शुड बी स्टॉप, इसको कचरे के पत्र में फेंक देना चाहिए? क्या 1993 में आप अपने पेपर को नहीं मानते मोहन भागवत साहब, जिसमें कि RSS ने ये कहा कि इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए, इसमें कुछ भी हिंदुस्तानी नहीं है? तो आप ये तय कर लीजिए कि आप जब गलत है कि अब गलत है। मोहन भागवत गलत है, गोलवलकर गलत है, सावरकर गलत है, सुदर्शन गलत है, कौन गलत है? अरे साहब, आज तक इस देश के संविधान को सबसे ज्यादा कोसा है तो आप भाजपाइयों ने और RSS के लोगों ने कोसा है। अरे आप तो वो विचारधारा है जिन्होंने 2000 में नागपुर में 2 युवक आज नागपुर में आपके कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराए थे, उनको गिरफ्तार करवा दिया था, सजाएं करवाई थी। या वो लोग हैं, आप कहते हैं कि हमने ये किया। अरे कुछ नहीं मानते आप, केवल और केवल उस सावरकर को और गोलवलकर को मानते हैं जिन्होंने
देश को धर्म के नाम पर तोड़ने का जिन्ना के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसे कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने नेस्तनाबूद किया। इसलिए आपके पेट में दर्द होता है, इसलिए आपके जब से लेकर कुणाल जी, अगर आप चाहें तो ये पेपर मेरे पास है, 50 बार इन्होंने देश के संविधान को स्वीकार किया है, वो बारी बारी से गिना देता हूं, लेकिन ये नहीं मान पाएंगे। अब इनसे पूछ लीजिए, गोलवलकर जिन्होंने नहीं माना संविधान, सुदर्शन जिन्होंने नहीं माना संविधान, नानाजी देशमुख नहीं माना संविधान, वो उनको मानते हैं या ये मोहन भागवत को मानते हैं, या अगर ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा संविधान सही है। ठीक है, पूछना क्या है बता ही दीजिए खैरा साहब, सब तो आप सुन ही रहे हैं, बताइए। सुनिए, अब वहीं से पहले शुरू करते फिर गांधी जी पे आ गए थे। देखिए, गांधी जी का सपनों का भारत, बार बार आएगी ये बात। उन्होंने जो 5-6 बातें बोली थी, गोडसे को मानते हो कि गांधी को मानते हो, बताओ पहले। जो उन्होंने जो गांधी जी ने बोला था, अक्सर एक बात अक्सर सुनते होंगे आप भी और ये लोग भी सभी, उन्होंने कहा था कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है, इसको बाइंड अप। ये इधर उधर की बात मत करो, ये बताइए गोडसे को मानते हो कि गांधी को मानते हो, गोलवलकर को मानते हो, सावरकर को मानते हो और कि गांधी को मानते हो, इसका जवाब दीजिए पहले। आता उनको समझता नहीं हूँ, आप बोल लो, मेरी तरफ से आप बोल दीजिए। बोलिए। नहीं बोलना क्या, जवाब देना पड़ेगा आपको। आप बताइए, गोलवलकर को मानते हो कि गांधी को मानते हो? अरे पूरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी तो अधूरी सेंटेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, बोलिए बोलिए। सेंटेंस है ही नहीं आपके पास, इधर उधर की बातें करके गोल मोल करके कैसे जा सकते हो? सीधा जवाब दीजिए, गोलवलकर को मानते हो, सावरकर को मानते हो, गांधी को मानते हो? आप कुणाल जी, नहीं तो मुझे छोड़ दीजिएगा। नहीं ठीक है, एक मिनट, अनपढ़ों से बहस नहीं करता। आएंगे गर्ग साहब आपके पास आएंगे, खैरा साहब को भी कंप्लीट कर एक तो इनसे कहिए थोड़ी सभ्यता के भाषा में उपयोग करें। सभ्य लोग हैं और इनके पास सभ्यता के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज सर, डेकोरम और डिसेंसी के रास्ते पर हम चले। बोलिए खैरा साहब, प्लीज गो अहेड, कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि गांधी जी ने कहा था कांग्रेस ने आजादी के काम का उद्देश्य था, पूरा हो गया, अब इसको बंद कर देना चाहिए। यदि चलाना है तो, ये आदमी को नहीं पता ना, पूरी बात सुनो, यदि कांग्रेस को जिंदा रखना है और आप राजनीतिक रूप से, क्या बदतमीज आदमी को बिठाना है, इसको पता नहीं है आपस में कैसे बात की जाती है। ठीक है, प्लीज एक मिनट, यही इनका संस्कार है, यही इनकी सभ्यता है। एक मिनट, जानकार हो, एक ही लाइन बता दो गांधी जी ने प्लीज चालू करना तो क्या है? गांधी जी ने तो सावरकर और गोलवलकर को जेल भेजने की बात करी थी, सरदार पटेल ने आरएसएस के प्रतिबंध लगाया था, मानते हो उसको? ठीक है, प्लीज एक मिनट, आप अनुरोध है खैरा साहब आपसे भी और गर्ग साहब आपसे भी। नहीं प्लीज सर, प्लीज किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते सर, ना करना चाहिए। प्लीज सर, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए सर प्लीज, लेकिन पर्सनल हम किसी के ऊपर क्यों जाएं सर, प्लीज। मैंने आपसे पहले कहा था कि आज वीक विकेट पे हैं, कमजोर विकेट पे खड़े हैं। नहीं ठीक है, विकेट छोड़ेंगे सर, अपने जो भाषा की मर्यादा है उसको नहीं छोड़ेंगे सर, प्लीज सर, प्लीज खैरा साहब प्लीज संक्षेप में प्लीज। मैं कह रहा था, उन्होंने ये कहा था अगर कांग्रेस को कंटिन्यू रखना है, चालू रखना है, तो उन्होंने 3-4 बातें बोली थी। उन्होंने कहा भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, वो हुआ, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वो हुआ, एमएलए एमपी को आके किसी भी पार्टी को यहाँ पर मगले नहीं बनाना चाहिए, अपने परिवार नहीं लाना चाहिए। कांग्रेस ने 60 साल वही किया, मतलब मैं छोड़ दिए बाकी चीजें, 5 चीजें बता देता। तो ये था, वो 5 बातों पे ये नहीं चले। ठीक है, इन्होंने 40-50 बार बदला। ठीक है, दे आ रहे हैं घर साहब। मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कितने बार संविधान बदला। ठीक है, वो सर वो अलग टॉपिक का, अमेंडमेंट संशोधन, ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन अलग बात है। हाँ ठीक है, एक मिनट खैरा साहब प्लीज। ठीक है, गर्ग साहब बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। आप ये कह रहे हैं इन्होंने गांधी जी, एक मिनट खैरा साहब आएंगे आपके पास। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि गांधी जी ने गोलवलकर, सावरकर, हेड गोवर इनका विरोध किया, आरएसएस की मूल विचार। एक मिनट सर, आ रहे हैं प्लीज। सरदार पटेल ने उसको देश की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाया, तो क्या ये गांधी को और सरदार पटेल की विचारधारा को मानते हैं जो उनको बार बार कोट कर रहे हैं? अरे आपके पास अपना कुछ नहीं है, इसलिए हमारे
कोट कर करके और अपना मुंह छिपाने का समय आया है। असली समस्या ये है कुणाल जी कि इनका चेहरा सामने आ गया, अब इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा, ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का पुतला जलाया। तो ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्रद्रोह की भावना से ओतप्रोत लोग हैं। इनका देश से, देश के संविधान से, तिरंगे झंडे से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल इधर से उधर की बातें करके मुंह बचा के यहाँ से बचना चाहते हैं। अरे मुद्दे की बात करो ना, संविधान को क्यों नहीं आपने माना आज तक? आपके 50 मैंने कंटेंट दे दिए कि आपके इस नेता ने नहीं माना, उस पर बात नहीं करेंगे। तो गांधी ने संविधान आरएसएस को खारिज किया, उस पर बात नहीं करेंगे। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया, उस पर बात नहीं करेंगे। इधर उधर बस के गलियां ढूंढ रहे हैं मेरे पे पर्सनल अटैक करके। अरे आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इतिहास से लेके वर्तमान तक इस देश के संविधान के अपमान से भरा हुआ है। गर्ग साहब, आपको लगता है कि मोहन भागवत साहब ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और यह कह करके उन्होंने एक तरह से जो बात रखी है देश की जनता के सामने वो निंदनीय है? आप इस बात को मानते हैं क्या? कुणाल जी, निंदनीय बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। जी, मैं कहता हूं उन्होंने अपराध किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, इस देश भारत माता का अपमान किया, इस देश के संविधान का अपमान किया है, और ये सारा अपमान कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तो ये कह देना कि उन्होंने गलत किया है, गलत नहीं किया, उन्होंने जघन्य अपराध किया। ठीक है, ठीक है। खैरा साहब, देखिए, आप एक बात सर, ये आप सोचते हैं, आप अपने पर्सनल विचार से भी बता सकते हैं, क्या मोहन भागवत साहब ने ऐसा कुछ बोल दिया जो संभवतः उन्हें नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है सर, यहाँ पर तमाम धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो क्या यदि अन्य धर्मों की बात करें तो क्या वो लोग अभी तक आज़ाद नहीं थे? क्योंकि सर देश का संविधान तो सबके लिए एक है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो क्या इस चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहिए था, और या बोलते बोलते ये चीज़ उन्होंने बोल दी? अगर मैं ये कहूंगा कि एपीएन टीवी नहीं है, सीपीएन टीवी है, और इस पर अड़ा रहूंगा कि सीपीएन है तो सीपीएन टीवी, एपीएन तो है ही नहीं, तो क्या आप इसको मान लेंगे? जो पार्टी सफेद झूठ बोल रही हो, जो पार्टी का हेड, कांग्रेस पार्टी का हेड रात ही रात को चीन के एम्बेसडर से मिलने जाता है और सुबह कहता है, जब उन पर बात पूछी जाती, मैं कभी नहीं गया, मैं नहीं मिला, और चीन की सरकार का बुलेटिन निकलता है कि राहुल गांधी रात को मिलने गए थे एम्बेसी में। अब बताइए, आप इतना सफेद मुद्दे से ये है सर। खैरा साहब, आप भागवत साहब के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर? मैं पूरा बोल लेता हूँ, बस एक लाइन बोलिए। तो जो आदमी इतना झूठ बोल सकता है, तो भागवत जी के नाम से झूठी बात कोट कर रहा है चुनाव में लाभ लेने के लिए। हमने आपको पढ़ के सुना दिया, राजनीतिक आजादी की बात कही थी, और मैं कह रहा हूँ स्वतंत्रता सेनानी का बेटा रमानाथ खेरा का, जो 5 से 62 तक विधायक भी रहे आजादी में, झांसी कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन थे 47 में, मेरे पिताजी। मैं कह रहा हूँ, मैं बेटा के ये राजनीतिक आजादी ही मिली थी। और गांधी जी ने भी यही कहा था कि अभी बहुत सा काम है जो हमें करना है, आज हम आजाद तो जरूर हो गए, लेकिन क्या नई बात है? ठीक है, लेकिन हमें राजनीतिक आजादी मिली। ठीक है, ठीक है गर्ग, ठीक है खैरा साहब, कोई जवाब नहीं। ठीक है खैरा साहब। गर्ग साहब वो कह रहे हैं भाई राजनीतिक आजादी की बात है। हाँ, जी ने क्या कहा था हमें पढ़ के सुना दें। ठीक है, क्या कहा था, आज मैं तब इनके आउट हो जाऊंगा हाथ जोड़ के। ठीक है, झूठ क्यों बोलते, मिसकोट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, गर्ग साहब उनके हिसाब से कहना है कि भाई राजनीतिक आजादी बस मिली थी और कुछ नहीं मिला था। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद नहीं हुए, हम आजाद उस दिन हुए जिस दिन रामलला का मंदिर बना। अब ये बातों को इधर उधर गोल मोल करके घुमाएंगे तो उससे सच नहीं छिप जाएगा। कुणाल जी ये वैसा ही गोल मोल करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी इनसे पूछा कि महात्मा गांधी को मानते हो, सावरकर को मानते हो, जवाब नहीं देते। सरदार पटेल को मानते हो कि सावरकर को मानते हो, जवाब नहीं देते। गोडसे को मानते हो, महात्मा गांधी को मानते हो, जवाब नहीं देते। इतनी बार आपके ऑर्गेनाइजर ने और आपके नेताओं ने इस देश के संविधान को खारिज किया, उस पर जवाब नहीं देते। तो मैं तो फिर कह रहा हूं कि ये केवल और केवल अपने आप को बचाने की बात है। मोहन भागवत साहब ने जानबूझकर, सोच समझकर इस देश के खिलाफ ये बयान दिया है। वो कहीं ना कहीं किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे। इनके जो इरादे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे।
देश 15 अगस्त 1947 को गौरवमय तरीके से आजाद हुआ और इस देश के बाबा साहब के संविधान से आज भी चल रहा है। जहां तक इन्होंने अमेंडमेंट की बात करी, संविधान खुद कह सकता है, खुद कहता है कि मेरे को अमेंड किया जा सकता है। हमने संविधान की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे अमेंड किया और आगे भी करेंगे। ठीक है, खैरा साहब क्विक क्लोजिंग कमेंट आपके साथ भी, क्योंकि आपने कहा कि चलिए ठीक है कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कहा गया, लेकिन सर 1999 में वाजपेयी साहब की भी तो सरकार थी, तो क्या उस समय भी हमारा देश आजाद नहीं था? क्विक क्लोजिंग खैरा साहब। हमने आपसे पहले कह दिया, अगर संविधान के खिलाफ कभी भी कोई बात होती या संविधान को नहीं मानने वाली बात होती तो ना तो भागवत जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी भी आरएसएस से निकले थे, मोदी भी निकले हैं, ये तो संविधान से तो सरकार चलाई दोनों लोगों ने। आपके प्रश्न का जवाब है, गॉडसे का नाम लिया कि आरएसएस वाले मानते हैं, तो आज इनको बता दें, या तो सरदार पटेल को नहीं मानते हैं, ये खुद ही मानते होंगे। सरदार पटेल जी ने पूरी इंक्वायरी करके गहराई से वो इंक्वायरी निकाल के आरएसएस पे प्रतिबंध उठाया था कि आरएसएस का कोई हाथ नहीं गॉडसे में, फिर भी ये फैलाते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखित में सरदार पटेल को एक पत्र दिया कि हम आगे से किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। माफी भी दी, माफी वीरों, जैसे ही सावरकर ने माफी मांगी थी ना, वैसे ही आपने सरदार पटेल से माफी मांगी थी। ठीक है, बोलिए देश के सामने। ठीक है, ठीक है, कौन क्या बोल रहा है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके प्लीज। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, समझ रहा है, किसने क्या कहा, भावार्थ कौन निकाल रहा है, ये तो अपने आप में चलेगी, लेकिन भारत एक है, उसका संविधान भी संभवतः एक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, पूरे कोट कीजिए, भावार्थ निकालिए, जो कुछ कीजिए, लेकिन भारत संविधान से चलता है, उसका मूल तत्व संविधान है और संविधान संभवतः सबके लिए है। इस बात का हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और यही भारत की सबसे बड़ी शान है। मेरे साथ फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।